हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट प्रोज क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। देखिए, इसमें हम क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार सेट किए हैं कि एक ही उत्तर आपके कई प्रश्नों में काम आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्ट मास्टर जो था वह लेंचो को पैसे क्यों भेजा। वाई डज ही साइन द लेटर, उसने शब्द को क्यों लिखा, अक्षर को क्यों लिखा गॉड यानी गॉड, तो उसने पत्र पर गॉड क्यों लिखा, पहला प्रश्न हमारा है। फिर क्या बोलता है इसी में, देखिए, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने जवाब क्यों भेजा। लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, लेंचो के द्वारा ईश्वर को लिखे गए पहले पत्र का। तो दोनों का उत्तर वही होगा। इसमें पहले में क्या पूछा है कि उसने पैसे क्यों भेजे और उसने उस पर हस्ताक्षर गॉड क्यों किए। दूसरे पे क्या पूछा है कि उसने पोस्ट मास्टर जो था और लेंचो के पत्र का रिप्लाई क्यों दिया जो उसने ईश्वर को लिखा था। तो देखिए क्या आंसर होगा। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर यानी जो डाकघर का मालिक था, रिप्लाइड जवाब दिया लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का, एंड और सेंड हिम उसे भेजा मनी पैसे, बिकॉज क्योंकि ही वह डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू सेक डगमगाना, लेंचोज इमेंस फेथ लेंचो के दृढ़ विश्वास को, यानी वह लेंचो के दृढ़ विश्वास को, इन गॉड ईश्वर में, यानी ईश्वर में लेंचो के दृढ़ विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। ही साइंड, उसने हस्ताक्षर किया द लेटर गॉड, यानी गॉड शब्द को या गॉड अक्षर को, सो दैट ताकि, द राइटर थिंक लेखक सोचे, दैट की गॉड हिमसेल्फ यानी गॉड ने स्वयं हैज सेंड द मनी पैसे भेजे। तो उसने लेंचो के पहले पत्र का जवाब इसलिए दिया या लेंचो को पैसे इसलिए भेजा ताकि लेंचो का विश्वास ईश्वर पर से न टूटे, और उसने उस पर गॉड शब्द इसलिए लिखा ताकि लेंचो को लगे कि इसे ईश्वर ने स्वयं भेजा है। तो इस तरह ये हमारा पहला आंसर हो गया समाप्त। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा उत्तर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, क्या लेंचो अपने लिए पत्र को पाकर आश्चर्यचकित था, विथ मनी पैसों के साथ, इन इट उसमें, जब लेंचो को पत्र मिला तो क्या वह उसमें पैसे पाकर आश्चर्यचकित था। तो इसका आंसर क्या होगा, नो नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था, टू फाइंड अ लेटर यानी पत्र को पाकर, फॉर हिम उसके लिए, लेंचो उसके लिए पत्र पाकर आश्चर्यचकित नहीं था, विथ मनी पैसों के साथ, इन इट उसमें, यानी उसमें पैसे पाकर लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी तीसरा प्रश्न हमारा है, वाई क्यों वाज लेंचो डिस्प्लीज्ड, लेंचो नाखुश था। तो लेंचो नाखुश क्यों था। वेन जब ही रिसीव्ड वह पाया ओनली 70 पेसोज, केवल 70 पेसोज। तो जब लेंचो केवल 70 पेसोज पाया तो वह नाखुश क्यों था। अगला इसी में क्या बन रहा है, वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों था। वेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, जब वह पत्र को पाया। पहले में क्या पूछा, जब लेंचो 30 पेसोज पाया तो वो दुखित क्यों था है। अगले में क्या पूछा, जब वह पत्र को पाता है तो वह क्रोधित क्यों होता है। जब पत्र पाएगा वो 70 पेसोज देखेगा तभी तो क्रोधित होगा, यानी दोनों में एक ही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, लेंचो लेंचो रिसीव्ड पाया ओनली 70 पेसोज, केवल 70 पेसोज, लेंचो केवल 70 पेसोज पाया, इन प्लेस ऑफ 100 100 के स्थान पर। तो लेंचो 100 पेसोज के स्थान पर केवल 70 पेसोज पाया। सो इसलिए ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, बिकॉज क्योंकि ही थॉट वह सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डाकघर के कर्मचारी हैड टेकन ले लिए हैं, द रेस्ट ऑफ द मनी बचा हुआ पैसा, यानी जो 30 पैसोज बचे हैं उसको कौन ले लिया है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे। तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें क्या कहा गया कि लेंचो जब पत्र पाता है तो उसमें उसको कितना मिलते हैं, केवल 100 के बजाय 70 पेसोज।
तो इसलिए वह क्या करता है, क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बचा हुआ पैसा चुरा लिया। अगला देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या पूछा है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। फिर व्हाई डिड लेंचो आस्क फॉर मनी, लेंचो पैसे क्यों मांगा। अच्छा, लेंचो पत्र क्यों लिखा था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अच्छा, क्यों जरूरत थी, क्योंकि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर इसलिए तो वो पैसे भी मांगा था। और इसको कैसे प्रश्न पूछ सकता है, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी लेंचो को ईश्वर की मदद की आवश्यकता क्यों थी। कारण वही था कि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, उसके परिवार के पास कुछ खाने के लिए नहीं थे और उसके पास अपने फील्ड को यानी खेत को बोने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए उसे ईश्वर की मदद की आवश्यकता थी। तो चलिए देखते हैं। लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखा, टू गॉड ईश्वर को, एंड आस्क्ड गॉड और ईश्वर से मांगा, टू सेंड या कहा टू सेंड भेजने के लिए, हिम उसे मनी पैसे। तो लेंचो ईश्वर को पत्र लिखा और उनसे पैसे भेजने के लिए कहा। बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स उसकी फसल वर टोटली डिस्ट्रॉयड पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी, बाय हेलस्टोन्स यानी ओलों के द्वारा। तो उसकी फसल ओलों के द्वारा पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। एंड और हिज फैमिली उसके परिवार के पास, हैड मतलब पास, तो उसके परिवार के पास नथिंग टू ईट कुछ खाने के लिए नहीं था। आल्सो भी ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। तो लेंचो ने ईश्वर को पत्र इसलिए लिखा और उनसे पैसे इसलिए मांगे ताकि वह क्या कर सके, खेतों को दोबारा बो सके और अपने परिवार को भोजन करा सके। चलिए, फिर इसमें जो ये नीड हेल्प वाला था, यानी वो ईश्वर से मदद क्यों मांगता है, तो इसका थोड़ा सा इसमें चेंज कर देना, क्या लिख देना, लेंचो नीडेड हेल्प, लेंचो को आवश्यकता थी फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। तो लेंचो को ईश्वर से मदद की आवश्यकता थी, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, बाय हेलस्टोन ओलो के द्वारा, एंड और हिज फैमिली हैड नथिंग टू इट और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे। आल्सो ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा भी नहीं था, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। तो उसे उसके पास अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए पैसे भी नहीं थे। देखिए, दो सारे उत्तर एक ही हैं, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है इसमें। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था। या फिर वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को ईश्वर से मदद की आवश्यकता क्यों थी। ये तो वही ऊपर वाला प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, वाई वाज लेंचो सैड एंड, लेंचो उदास क्यों था, तो वही आंसर होगा। लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी था, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी, बाई हेल स्टोन्स ओलो के द्वारा। एंड और हिज फैमिली हैड नथिंग टू ईट और उसके परिवार के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। आल्सो ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। तो उसके वो मदद की आवश्यकता, यानी वो लेंचो दुखी इसलिए था क्योंकि उसे तो लेंचो दुखी इसलिए था क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं थे और उसके पास बोने के लिए पैसे भी नहीं थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी। तो लेंचो नीडेड 100 पेसोज, लेंचो को 100 पेसोज की आवश्यकता थी, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स उसकी फसल वर टोटली डिस्ट्रॉयड पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी, बाय हेलस्टोन्स ओलो के द्वारा। सो हिज फैमिली हैड नथिंग टू ईट, इसलिए उसके परिवार के पास कुछ खाने के लिए नहीं था और अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए पैसे नहीं थे। इसका आंसर तो केवल इतना है कि लेंचो नीड 100 पैसोज, यानी लेंचो केवल 100 पैसोज की आवश्यकता थी। अब क्यों थी वो भी बता दीजिए ताकि थोड़ा आंसर बड़ा हो जाए। तो लेंचो नीडेड 100 पैसोज, यानी लेंचो को 100 पैसोज की आवश्यकता थी क्योंकि उसकी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, इसलिए उसके परिवार के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। देखिए, इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। देखिए कि लेंचो को 100 पेसोज की आवश्यकता थी, लेंचो नीडेड 100 पेसोज, यानी लेंचो को 100 पेसोज की आवश्यकता थी, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन, क्योंकि उसकी फसल जो थी वो हेलस्टोन यानी ओलों से पूरी बर्बाद हो गई थी। अब इसका परिणाम क्या निकला कि उसके परिवार के पास कुछ खाने के लिए लिए नहीं था और
उसके पास कोई पैसा नहीं था ताकि वो अपने खेतों को दोबारा बो सके। तो उसके फसल बर्बाद होने का अंजाम यह हुआ, या परिणाम यह निकला कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था और उसके पास अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए पैसे नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी? या फिर व्हाट वाज लेंचोज मेन प्रॉब्लम, लेंचो की मुख्य समस्या क्या थी? एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी? तो दोनों में वही पूछा गया है कि लेंचो की मुख्य समस्या क्या थी, इसमें भी वही पूछा है कि मुख्य समस्या क्या है। पहले वाले में थोड़ा सा आगे जोड़ लिए कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, और इसमें क्या जोड़े हैं कि उसकी एकमात्र आशा क्या थी। तो देखिए, अगर हु वाज लेंचो आएगा तो हम क्या लिख देंगे, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या, वाज दैट, यह थी कि हिज क्रॉप्स, उसकी फसल, वर टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी, बाय हेलस्टोन्स, ओलों के द्वारा। एंड और हिज फैमिली हैड नथिंग टू ईट, और उसके परिवार के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। आल्सो ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे, टू सो हिज फील्ड्स अगेन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी एकमात्र आशा ईश्वर से मदद थी। तो उत्तर लगभग सबका वही बनेगा, बस थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। और हम इस तरह इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो, और ये उत्तर भी आपके सही होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या पूछा है कि वाई डिड पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली। अगर आपको कहानी याद हो तो जब पोस्टमैन यानी डाकिया बॉक्स को खोलता है, मेल बॉक्स को, मेल पेटिका यानी डाक पेटिका को जब खोलता है, तो उसमें जब वो पत्र पाता है तो वो बहुत एक बार हंसता है और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। क्यों हंसते हुए जाता है? क्योंकि वो कभी भी ईश्वर के लिए पत्र को नहीं देखा था। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, यानी पोस्टमैन अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए गया, बिकॉज क्योंकि ही फाउंड अ लेटर, उसे एक पत्र मिला था, एड्रेस्ड टू गॉड, जिसपे ईश्वर का पता लिखा था। एंड और ही हैड नेवर नोन, वह कभी नहीं जानता था, दैट एड्रेस, उस पते को, इन हिज कैरियर, अपने जीवन में। तो वह अपने जीवन में इस पते को कभी नहीं जानता था, एज अ पोस्टमैन, डाकिए के रूप में। तो वह डाकिए के रूप में इस पते को कभी नहीं जानता था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा था? या फिर व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट रेस्ट द मनी टू बी सेंड थ्रू द मेल, लेंचो यह क्यों नहीं चाहता था कि उसके बचे हुए पैसे मेल से भेजी जाए? दूसरे पत्र में यही तो लिखा था, अब वही पूछ रहे वो ऐसा क्यों नहीं चाहता था। तो आंसर देखिए, इन हिज सेकेंड लेटर, अपने दूसरे पत्र में, टू गॉड, ईश्वर को, ईश्वर को अपने दूसरे पत्र में, यानी ईश्वर के लिए लिखे गए अपने दूसरे पत्र में, लेंचो रिक्वेस्टेड टू गॉड, लेंचो ईश्वर से प्रार्थना किया, टू सेंड रेस्ट मनी, बचे हुए पैसे भेजने के लिए, बट लेकिन, नॉट थ्रू द मेल, लेकिन डाक के द्वारा नहीं। मतलब वह चाहता तो था कि पैसे भेजे जाए, लेकिन डाक के द्वारा नहीं। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसे लगता था, दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारी, वर बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के समूह हैं। ऐसा क्यों उसे लगता था? क्योंकि जो डाकघर वाले थे, उन्होंने जब उसे पैसे भेजे तो उसे केवल 70 पैसे मिले। तो उसे लगा कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं उन्होंने क्या किया, उसका पैसा चुरा लिया। इसलिए वह क्या बोल रहा है कि पैसे तो भेजिए, लेकिन डाक के द्वारा नहीं। अगला प्रश्न देखिए, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी तो लेंचो को कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके। देखिए, व्हेन, जब, इट बिगेन टू रेन, यानी जब बारिश होने लगी, लेंचो बिकेम हैप्पी, लेंचो खुश हो गया। ही सेड, वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई। तो ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे वे आर है न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के।
वे नए चांदी के सिक्के हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा है, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद किस प्रकार की गई। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, व्हेन जब, ही रिसीव्ड द लेटर जब उसे पत्र मिला। तो जब पोस्ट मास्टर को पत्र मिला तो वो क्या किया, दोनों वही है, पोस्ट मास्टर ही तो लेंचो की मदद किया था, तो वही कह रहे हैं कि जब वो उसे पत्र मिला तो वो क्या किया, बात एक ही हुई। देखिए, व्हेन जब, द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर रिसीव्ड पाता है, द लेटर पत्र, जब पोस्ट मास्टर पत्र को पाता है, ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बाई द राइटर्स फेथ, लेखक के विश्वास से, इन गॉड, ईश्वर में, तो वह लेखक के ईश्वर में विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। सो इसलिए ही आस्क्ड मनी, वह पैसे मांगा, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड और ही आल्सो गेव, और वह भी दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक हिस्सा, फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उदारता के या दयालुता के कार्य के लिए। तो दयालुता के कार्य के लिए वह क्या किया, अपने दोस्तों से पैसा मांगा और खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। तो इस तरह से ये पहले पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए समाप्त।